उम्मीद कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आज आपके ऊपर हंस रहे हैं वह एक दिन आपकी कामयाबी को देख करके ताली बजाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव शुरू हो चुका है। अब दुनिया देखेगी आपकी सफलता और तरक्की। ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भूमिपुत्र और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। जी हाँ, शक्ति और हिम्मत के कारक ग्रह मंगल अपनी वर्तमान खुद की वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु राशि, उसमें उनका प्रवेश हो चुका है 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:08 पर। और इस राशि में आने वाले साल 2024 के फरवरी महीने की 5 तारीख तक मंगल गोचर करेंगे और फिर 5 फरवरी को राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल धनु राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। आपको अपने जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जिस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का बिल्कुल बहुत ही कम कीमत पर पूरे विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सेनापति मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन जब बात आती है मंगल के गोचर की तो इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, जो पराक्रम में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के इस गोचर को समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। क्योंकि मंगल है आपके हिम्मत, आपका पराक्रम, साहस, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा और हथियार है मंगल। और अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना अपने आप में श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा जातक बेहद ही साहसी, निडर होता है, पराक्रमी होता है, मेहनत करने वाला, किसी से न दबने वाला, हमेशा हर मुश्किल परिस्थिति में असहाय और दुखी लोगों की मदद करने वाला, सत्य के लिए अपना सिर कटा दे, ऐसा होता है मंगल बली वाला जातक। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमजोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, यानी कि डरपोक, छोटी छोटी मुश्किल परिस्थिति में शीघ्र घबरा जाता है और कभी भी किसी की मदद बिल्कुल पूर्ण आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाता। इसके अलावा मंगल के कमजोर होने से रक्त जनित समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। इसलिए मैं समझता हूँ मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना बेहद ही आवश्यक है। वैसे तो यह जो धनु राशि है दोस्तों, यह मंगल के लिए काफ़ी अनुकूल राशि होती है, क्योंकि यह एक अग्नि तत्व की राशि और मंगल भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके परिणाम स्वरूप तत्वतः यहाँ पर मेल हो जाता है और अत्यंत ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली बनकर के मंगल आपको परिणाम देते हैं। ऊपर से उच्च अभिलाषी भी हो जाते हैं, तो फिर कहना ही नहीं। तो देखिए, यह जो मंगल है आपके लिए कई मामलों में श्रेष्ठ साबित होगा। वैसे तो पहले से ही यह जो राशि है धनु राशि, इसके ऊपर सूर्य गोचर कर रहे हैं, जिनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो पहले से ही यह राशि और यह भाव काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बेहतर है। और ऊपर से मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह का इस भाव में आ जाना तो फिर कहना ही नहीं, यह और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो सूर्य के साथ मिल करके पराक्रम योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास, पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो फिर कहना ही नहीं। ऊपर से कर्म के कारक शनिदेव के साथ तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, लाभ का संबंध, और राहु के साथ
केंद्रगत संबंध बनाएंगे तो गोचर कुंडली में ग्रहों की जो यह स्थिति है यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ, बेनिफिशियल और अद्भुत बनने जा रही है। सिंह राशि के जातकों के लिए मूल रूप से देखा जाए तो आपके बारे में ही तो चर्चा हो रही है। यह जो गोचर है यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पंचम भाव में यह परिवर्तन हुआ है और यह परिवर्तन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके लिए कई प्रकार से देखा जाए तो लाभ की स्थिति बनेगी। तो यह मूल रूप से पंचम भाव आपकी शिक्षा का, आपकी विद्या का, आपकी बुद्धि, आपके प्रेम और कहीं ना कहीं आपके पेट का भाव होता है। वैसे देखा जाए तो मंगल का यहाँ पर होना और किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में ना होना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ जब तक रहेंगे तब तक थोड़ा सा जो महिलाएं गर्भवती है उन लोगों को और जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या है उन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह समय प्रेम संबंध में गलतफहमियों के लिए भी मान्य रहेगा, यानी कि इस समय गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता की प्राप्ति होगी। लॉ फील्ड, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए जो घूमने फिरने, प्राकृतिक दृश्य में बहुत ज़्यादा जिनको आनंद आता है, ऐसे लोगों को घूमने फिरने का, प्राकृतिक दृश्य को देखने का मौका मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष पर आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होने वाली है। तो वहीं वह विद्यार्थी जो खेलकूद इत्यादि का हिस्सा बनते हैं उनके लिए भी इस गोचर काल को मैं अत्यंत ही श्रेष्ठ कहूँगा। बस इस समय आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने व्यवहार में क्रोध की अधिकता आपको नहीं करनी है। विशेष रूप से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में जो आपके परिवार में जो सदस्य हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से क्रोधित व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए, जिससे उनको बुरा ना लगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो गोचर रहने वाला है यह चाहे नौकरी पेशा हो, व्यापारी वर्ग हो, विद्यार्थी हो या फिर कोई और, सबके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जो थोड़ी बहुत परेशानी होगी वह बस गर्भवती महिलाओं को और वहीं प्रेम संबंध में गलतफहमी उत्पन्न न हो जाए इस चीज़ की रहे। बाकी पेटजन्य रोग भी थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर देखिए मंगल के पास 3 दृष्टियाँ हैं। मंगल अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भावस्थ राहु को देखेंगे। यहाँ पर बैठे राहु की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी तो 12वें स्थान पर पड़ेगी, जहाँ पर मंगल की भी सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। तो यह अचानक ही आपके खर्चों में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। इस समय चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और जो स्त्रियाँ खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सा आग से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। मतलब ज़्यादा थोड़ा ध्यान रखिए, दूर कैसे रहेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों का कोई ऑपरेशन होना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो कुछ दिनों के लिए आपको इस समय रुक जाना चाहिए, अगर ज़रूरी ना हो तो। अन्यथा थोड़ा सावधानीपूर्वक आप करा लीजिए, वो भी ठीक रहेगा। इस गोचर काल के दौरान सबसे बड़ी बात क्या होगी तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर आपके भाग्य भाव पर गुरु का प्रभाव है, तो यह आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं। और इस समय ना तो आपको कोई शनि की 7.5 चल रही है और न ही शनि की ढैया चल रही है। हालांकि शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ी विलंब हो रही है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। लेकिन फिर भी मंगल के इस गोचर को मैं आपके लिए हर प्रकार से लाभप्रद कहूँगा, फायदेमंद कहूँगा। लाभ भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण धन के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते बनेंगे आने के। तो वहीं इस समयावधि में नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबको विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी गोचर अच्छा रहेगा। वहीं जितने सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है उनके लिए भी बहुत बढ़िया। यानी कि इस समय इस मंगल के गोचर काल के समय आपको हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। बस अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि पेट में जलन, पित्त की समस्या इस समय हो सकती है। सो खान पान पर ध्यान रखें और इस गोचर काल का जितना ज़्यादा बेहतरीन तरीका से आप लाभ उठाना चाहते हैं उठाइए। हर प्रकार से यह गोचर आपको लाभ प्रदान करेगा। और आपको उपाय के रूप में क्या करना है तो हनुमान जी की शरण ग्रहण करना है। जी हाँ, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और हो सके तो इस समयावधि में आपको लाल चंदन को अपने माथे पर लगाना है, घिस करके। पहले हनुमान जी को लगाइए, फिर अपने माथे पर लगाइए, या फिर आप हनुमान जी को लाल चंदन जा करके दान देंगे तो भी यह गोचर अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी भी है। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।